रैशनल नंबर एज द सम ऑफ इंटीजर एंड रैशनल नंबर कैसे करते हैं। ठीक है, तो माइनस वाला करके दिखाते हैं हम। माइनस वाले में पहले माइनस भूल जाइए। 11 को 7 से डिवाइड करिए। 7 × 1 = 7। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये 11/7 होता और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते तो क्या लिखते? 1/4/7। ये समझ आता है हमें? बस कुछ नहीं करना होता है, ये जो अब माइनस साइन आपका नहीं था ना, वो माइनस साइन इंटीजर के आगे लगा दो बस। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक, करो पहले माइनस वाला, 3 नंबर और 4 नंबर। क्या करना है फिर से मैं बता दे रहा हूं, फिर से देख लो। 2 मिनट के लिए माइनस साइन भूल जाओ, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इंटीजर के आगे माइनस साइन लगाना है। ये फ्रैक्शन में नहीं लगाना है, किधर लगाना है? इंटीजर में। करो। यहां तक आ गया? ये चेक करो। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है सवाल, कुछ और आगे भी पूछा है। यहां तक आ गया सभी का? माइनस लगा देंगे मैं इसे। अब देखना ध्यान से। 1/4/7 को क्या लिखोगे? 1 + 4/7। ये रहा आंसर। ठीक है, चलो करो जल्दी। दूसरा वाला हो गया। 9 × 2 = 18। इसको कैसे लिखोगे? 2 7/9 और फिर माइनस साइन।
है आंसर। प्लस वाला तो कर ही लेंगे। प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला जितना भी रैशनल नंबर होगा सब फ्रैक्शन की तरह चलेगा। ठीक है, तो पूछना है आपको इसमें। अच्छा सवाल था यार ये सब तो। अच्छा 1 to 4 मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसमें कुछ पूछना है आपको दोबारा? बनाया आपने 1 to 4? इसमें कुछ पूछना है किसी को आगे? नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स। पहले लिखो एडिटिव इनवर्स की बात। कंसेप्ट क्या हो? कंसेप्ट ये होता है, व्हाट शुड बी एडेड टू अ गिवन नंबर। गिवन नंबर में हम क्या ऐड कर दें कि दोनों का सम क्या हो जाए? 0, है ना? तो जो आप ऐड करोगे दैट विल बी योर एडिटिव इनवर्स। एक्स में क्या ऐड कर दे बेटा तो 0 हो जाए? अच्छा छोड़ो, पहले एक्स वाला छोड़ो। 1 में क्या ऐड कर दे तो वो 0 हो जाए? बोलो। 2 में क्या ऐड कर दे तो वो 0 हो जाए? 3 में क्या ऐड कर दे तो वो 0 हो जाए? एक्स में क्या ऐड कर दे? ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट क्या बोलता है? व्हाट शुड बी added to a given number such that their sum is 0। कुछ क्वेश्चन और देख लो। मान लो -1 है, -1 में क्या ऐड कर दे तो 0 हो जाए? +1। -2 में क्या ऐड कर दे तो 0 हो जाए? +2। ठीक है, -x में क्या ऐड कर दे तो 0 हो जाए? +x। तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट है। शॉर्ट ट्रिक क्या है एडिटिव इनवर्स निकालने का? जो भी नंबर दे रखा है उसको उसके उल्टे साइन के साथ लिख दो। एक्स का एडिटिव इनवर्स क्या है बेटा? 2 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? -3 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? तो बताओ 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? -1/2। -3/2 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? +3/2। साइन चेंज करके लिखना है, दिख रहा है आपको? साइन इज बीइंग चेंज्ड। साइन इज बीइंग चेंज्ड। दिख रहा है आपको? साइन इज बीइंग चेंज्ड। दिख रहा है आपको? साइन इज बीइंग चेंज्ड। दिख रहा है आपको? ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन ये कभी मत भूलना कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है? एक ऐसा नंबर जो कि गिवन नंबर में ऐड कर दें, दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0। निकालना बहुत आसान है एडिटिव इनवर्स। हाउ टू फाइंड एडिटिव इनवर्स इज वेरी इजी। जो नंबर दे रखा होगा उसको उल्टे साइन के साथ लिख देना है, लेकिन कंसेप्ट नहीं भूलना है कभी भी। ठीक है, तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए। क्या होता है ना, इतना बार शॉर्ट ट्रिक लगा लेते हैं कि कंसेप्ट भूल जाते हैं।
गया, नोट हो गया, जल्दी से सवाल बना जाओ। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट में सारा कर जाना है। क्या? अच्छा लीजिए, क्या है आंसर? प्रोसेस ऐसे ही हुआ ना स्कूल में, प्रोसेस। आंसर तो हम सबको पता है, प्रोसेस विल बी दिस। ओके, किसी कुछ पूछना है इसमें? ये जीरो वाला ध्यान रखना बस, जीरो में क्या ऐड करें तो जीरो हो जाए, जीरो ऐड करेंगे तो जीरो हो जाए हमेशा। से फॉर एग्जाम्पल इफ दे आस्क यू 2a में क्या ऐड कर दें तो जीरो मिल जाए, -2। x प्लस वाई में क्या ऐड कर दें जो जीरो मिल जाए, बोलो। x प्लस वाई, जैसे दे रखा है वैसे माइनस साइन लगा के लिख देंगे, बस हो गया। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट पता होना चाहिए एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट। जो काम नंबर में करते हो वही काम वेरिएबल में करना होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि रैशनल नंबर हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसको कैसे ऐड करते हो? सेम डिनोमिनेटर पर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? ऐड। कंसेप्ट तो यही है ना बेटा, सेम डिनोमिनेटर पर न्यूमरेटर क्या हो जाता है? ऐड। अब आपको अगर ये दे देगा तो आप डर जाओगे, भाई क्या करें हम? तो कंसेप्ट क्या बोलता है? सेम डिनोमिनेटर पर न्यूमरेटर क्या हो जाता है? ऐड।
1 + 1 विल गिव यू व्हाट, इसको नोट करो। ये वाला कोई नया कंसेप्ट था नहीं था। जो चीज वेरिएबल नंबर पर होगा वही चीज वेरिएबल पर होगा, ठीक है। तो कुछ और चीज हम लर्न करेंगे इससे रिलेटेड। सवाल तो अपने जगह पे बनते रहेगा, ऐसा क्या है। ये होना चाहिए आपके पास। और क्या होना चाहिए आपके पास, मतलब दोनों साथ में होना चाहिए कि किस कंसेप्ट पर बनाया है। और क्या पास में होना चाहिए वो देखिए। नोट हो गया पहला वाला। अगर वन के जगह एक्स लिखा होता और 3 के जगह 3x लिखा होता तो फिर क्या करते। कंसेप्ट क्या बोलता है, सेम डिनोमिनेटर पर न्यूमरेटर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये 2 और इधर x + 3x। इसके बाद जो आंसर आए, क्योंकि इसके आगे की चीज अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इसको क्या लिखेंगे हम, 4x। कैसे लिख दिया 4x, पढ़ेंगे लेटर, देखना ध्यान से। 1 में अगर 3 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 4। ठीक है, ये सीखेंगे, ये अभी अभी ये वाला जो पोर्शन है ना ये सीखेंगे, लेकिन ये तो कर सकते हैं, ये वाला लर्न करेंगे लेटर, मतलब समर वेकेशन नहीं हम यही इंपॉर्टेंट है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रैशनल नंबर वाला चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे नेक्स्ट इज सब्सट्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन कैसे करते थे बेटा, सब्सट्रैक्शन कैसे करते थे, फ्रॉम वाले को पहले, इसको बाद में, और फिर घटा देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी ऐसे वाला। ठीक है, एक मैं दिक्कत वाला सवाल आपके लिए सॉल्व कर दे, माइनस वाले में ही आपको दिक्कत। देखना था फ्रॉम वाले को पहले लिखेंगे, तो पहले लिख दीजिए, देखिएगा ध्यान से। हमने फ्रॉम वाले को पहले, उसके बाद फ्रॉम के जगह क्या आता है बेटा, माइनस साइन। तो फ्रॉम के जगह हमने क्या लिखा, माइनस साइन, और इसको बाद में लिखेंगे। बस इसको जब बाद में लिखोगे ना, ब्रैकेट में लिखना, मेरी बात मानना, और इसको ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, बाद वाली चीज क्या में लिखनी है, ब्रैकेट में, और इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखना ध्यान से, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसके बाद 15 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। और इसके आगे की कहानी तो आप मेरे से अच्छा जानते हैं। दो अलग अलग साइन के नंबर को कैसे जोड़ेंगे हम, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, और साइन बड़े वाले नंबर के हिसाब से। आंसर क्या आएगा, +14/15। प्लस को शो नहीं करते हैं तो आंसर विल बी 14/15। समझ आया। देखो ये चीज बस खाली समझना है, इसमें फिर से दे नोट करो। फ्रॉम की जगह तो तुम माइनस लिखो ही लिखोगे, पहले वाले नंबर को पहले लिखोगे ही लिखोगे। ये गलती होती है, यही गलती होती है, और ये लाइफ टाइम वाली गलती होती है, बच्चों यही नहीं कर पाते। ठीक है, क्या लिखोगे, क्या गलती करती हो वो भी देख लो, ऐसे लिख देते हैं बच्चे। गलत है ना बेटा, रॉन्ग ना, इट इज रॉन्ग। ये माइनस तो तुमने फ्रॉम के लिए लगाया, तुमको क्या घटाना था, 32/15 घटाना था या -32/15 घटाना, -32/15। तो 32/15 वाला माइनस कहाँ गया, वो गलत हो गया। यही गलती होती है। ठीक है, तो अगर आप समय लेकर आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको पता है कि फ्रॉम वाले को हमें क्या करना है, पहले लिखना है। एक माइनस किसकी वजह से आएगा, फ्रॉम की वजह से आएगा, और नंबर में अगर माइनस हुआ तो एक माइनस किसकी वजह से आएगा, नंबर की वजह से आएगा। तो ये फ्रॉम की वजह से, और ये नंबर में माइनस हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात। मान लो यहां प्लस होता, तब प्लस इंटू माइनस क्या देता आपको, माइनस। सवाल ये हो जाता। फिर से देखो, प्रोसेस रिमेन सेम। कैसे करते थे फ्रैक्शन में, -18 -32, दोनों सेम साइन वाला नंबर है, क्या होता, ऐड हो जाएगा, साइन लग जाएगा सेम साइन के हिसाब से। और फर्क दिख रहा है आपको दोनों में? ठीक है, टेक योर टाइम, डू इट, सब्ट्रैक्ट। देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ऐसे वाले नंबर से, दोनों जो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, दिक्कत होगा इसमें, जहां जैसे माइनस आए तो ब्रैकेट लगा के लिखना। और एक सही तरीका भी होता है ब्रैकेट लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लाइफ का, ठीक है, मैथ्स अगर अच्छा करना है तो। हम तो सारे सवाल बनाइए, सब्ट्रैक्शन को तो आराम से बनाइए, आराम से, सारा वो समय लगेगा।
टू का वन मैच करिए, ये आया आपका। टू का टू आपने ये लाइन सही लिखी, टू के टू में ये लाइन सही लिखी, और ये लाइन सही लिखने के बाद माइनस और माइनस, इसके बाद तो आप मेरे से अच्छा कर लेंगे, 1/3 और 5/6। क्या करेंगे एलसीएम? दिस विल गिव यू हाउ मच? 7/6। आई आंसर। थ्री नंबर तक हम पहुंच गए। पहले सही सही लिखा नहीं लिखा वो देखो। ये सही सही लिखा है आपका। फिर अगला स्टेप, माइनस और माइनस। अगला स्टेप एलसीएम, 45 होगा। इसके बाद डिनोमिनेटर सेम है, -27 में +40 जोड़ेंगे, आंसर क्या आएगा? 13। कुछ नहीं है तो वन ही लिखा हुआ है बेटा।
1 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 7। हाउ डू वी एड नंबर विद डिफरेंट साइंस? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, और साइन किसके हिसाब से? बड़े वाले नंबर के हिसाब से। लोग इसको 16 लिखेंगे, आंसर 2/7 आएगा। तो इंटीजर अगर आप, मैंने पहले ही बोला था रैशनल नंबर तब अच्छा होगा जब मेरा तीनों चैप्टर पीछे का अच्छा होगा। तो मैंने इतना टाइम लेकर पीछे का जो 3-4 चैप्टर पढ़ाया है, 1 महीना लग गया पढ़ाने में, 2 महीना लग गया पढ़ाने में, तभी तो ये बनेगा। तो आपने अगर 2 महीना अच्छे से मेरा होमवर्क और मेहनत किया होगा तो बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो इधर उधर देखते रहेंगे। आपके पास 2 साल का टाइम है। मैथ्स अगर ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर लाइफ टाइम कभी नहीं ठीक होगा। मैंने आपको नंबर का ब्रेकअप बताया है कि नहीं? हाँ, बताया नहीं? नहीं बताया? देख लीजिए वो भी। आपके दिमाग में कितना गलत धारणाएं चलती हैं वो भी देख लीजिए। बोलो बेटा, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, होता है रिपोर्ट कार्ड में। 80 कहाँ से आता है? बोलो। ठीक। बाकी बचा 20 नंबर। इस 20 का 10 कहाँ से आता है बेटा? PT1, PT2, PT3, जो भी जितना भी PT हो। बाकी बचा 10 नंबर कहाँ से आता है? ऐसे ही होता होगा ना स्कूल में। बाकी बचा 10 नंबर कहाँ से आता है बेटा? है ना? 80 और 10, ये किसके हाथ में है? हाँ, ये किसके हाथ में है? बोलो। और ये किसके हाथ में है? अब एक कॉमन सेंस का सवाल जो आज तक आप करते आ रहे होंगे, मुझे आप बताइए, इसमें आप कितना टाइम देते हैं और इसमें आप कितना टाइम देते हैं? अगर आप, से फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छा बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा होगा तो स्कूल से आने के बाद 3 घंटा पढ़ रहा होगा। 3 घंटा में आप 2.5 घंटा यहाँ लगाएंगे, आधा घंटा यहाँ लगाएंगे, तो बेटा नंबर भी उसी हिसाब से आएगा ना। जबकि क्या होना चाहिए था? अगर आपको ये 90 मार्क्स दे रहा है तो 3 घंटे का 90% टाइम कहाँ लगाओगे? इधर। 10% टाइम इधर। तो ये चीज आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ज्यादा अच्छा है। नहीं तो नंबर भी पलट के ही आएगा बेटा। नंबर क्या आएगा आपको देख लीजिए, जिधर ज्यादा मेहनत करेंगे इधर आएगा आपको 10 में 10, और इधर आएगा आपको, से फॉर एग्जाम्पल, 60। कितना नंबर आया? 70, जो आपको आज तक आता रहा है। और अगर हमने मेहनत का टाइम पलट दिया तो इसमें आपको 10 में कितना कर देगा यार? 5 नंबर देगा। जोड़ लो अभी। 85 और 5, 90। 20 मार्क्स को 5 नंबर से डिवाइड करो, 4% नंबर आपका 70% से सीधे 74 हो जाएगा। बस
थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदलना है। तरीका क्या है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, 2 साल है आपके पास, देख लीजिए। कॉमन सेंस तो यही बोलता है ना बेटा, जिधर ज्यादा नंबर उधर ज्यादा मेहनत। अगर आपने कम नंबर की तरफ ज्यादा मेहनत कर दिया तो नंबर भी कम आएगा। अपना बुद्धि लगाओ, आंख के सामने सब, मैं क्या इसमें झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है जो गलत हो। 5 नंबर लिखा गया। फ्रॉम वाले को पहले, फ्रॉम की जगह माइनस, और माइनस साइन को ब्रैकेट में। पहले तो ये बताओ ये आया? हम सबको पता है 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। डिनोमिनेटर को सेम करिए और बढ़ जाइए आगे। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा ना, उतनी देर से क्या मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। Good. आगे कर लो 3 नंबर 3। इसका मतलब है आपने फ्रैक्शन वाला चैप्टर ठीक से नहीं किया। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो शांत दिमाग से सिर्फ पढ़िए, और जब आप खेल रहे होते हैं तो शांत दिमाग से खाली खेलिए। दोनों को मिक्स करोगे खत्म हो जाएगा। ना खेल ही पाओगे अच्छा से और ना पढ़ ही पाओगे अच्छा से। 6 हो गया। जीरो को पहले, फ्रॉम को माइनस, और -13/9। माइनस और माइनस प्लस। बचपन से क्या सीखते आ रहे हैं हम? जीरो में कुछ भी ऐड कर दोगे तो वो क्या रहेगा, वही नंबर। आंसर क्या होगा? 13/9। जीरो में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नंबर रिमेन्स व्हाट, सेम। 7 तो मैंने कर ही दिया था शुरू में।
आपका 19 से छुट्टी है ना स्कूल में? आपका कब से है? आपका 24। ऑनलाइन बच्चे आप लोगों का छुट्टी कब है स्कूल में? का एग्जाम खत्म हो गया? एग्जाम खत्म हो गया आपका? रैशनल नंबर का एग्जाम्पलर मांग लीजिएगा मेरे से, ठीक है, और बना जाइए। डेसिमल और फ्रैक्शन वाला रैश खत्म हो गया? रैश, वो अपने एग्जाम्पलर बना लिया पूरा? ठीक। रैशनल नंबर का मेरे से आज ही मांग लीजिएगा, ठीक है। 8 हो गया। लिखने का तरीका पहले, -4/7 को पहले फ्रॉम की जगह माइनस साइन और फिर -7। ये -7 और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या देगा? +7। 7 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1। इसके बाद हम सबको पता है एलसीएम लेंगे। -4 और 49 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 45/7। ये रहा आंसर। शर्मा बुक है तुम्हारे पास?
बाद फिर एग्जाम्पल बना बहुत छोटा। डाउट होगा पूछ लीजिए। 9 नंबर हो गया। पहले किसको लिखेंगे? फ्रॉम की जगह क्या लिखेंगे? माइनस, और ये तो प्लस वाला नंबर है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 9। सो 3 को 9 बनाने के लिए क्या करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई। सेम साइन वाले नंबर को कैसे जोड़ते हैं हम? 6 और 5 11, और साइन सेम वाला। थ्री का क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5, 3 का 5। कैसे करेंगे हम? माइनस कहाँ लिखा हुआ है? डिनोमिनेटर में। रैशनल नंबर में हम कभी भी माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो कहाँ ले जाएंगे? तो ये जो ऊपर आपने माइनस लिखा है, ये कौन सा माइनस है? ये वाला ऊपर किया। अब ऊपर लिखने के बाद माइनस इंटू माइनस क्या देगा आपको? प्लस। और इसके बाद तो हमें पता है क्या करना है। ठीक है, 6 भी एक देख लो। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर को ठीक करेंगे। माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो 7/11 -4/11, इसका तो हम आराम से कर सकते हैं। 8, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 5/8 माइनस, अच्छा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या देगा? प्लस। ठीक है। अच्छा, ये भी है। तो ठीक है, इतना काफी है। होमवर्क लिखो। एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रिपीट करना है। आपका आप छोड़ देना, आप पार्टीशन हो। एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रिपीट करना है। ठीक है, आप पहला वाला चैप्टर जा सकते हैं आप।